देहरादून में वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर बड़ा खेल, चुपचाप कागजों में रची जा रही थी पूरी साजिश। आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर 60 से पहले ही बुजुर्ग बन गए 17 लोग और सरकारी पैसा निकलता रहा। लेकिन एक शिकायत के बाद जब जांच शुरू हुई तो जो सच सामने आया उसने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। देहरादून देवभूमि की शांतिवादियों से आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सिस्टम की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जहां बुजुर्गों के सहारे के लिए बनाई गई पेंशन योजना अब फर्जीवाड़े का जरिया बनती दिख रही है। वो योजना जो बुजुर्गों की जिंदगी को सहारा देने के लिए बनी थी, वो पैसा जो असली जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए था, अब उसी पर डाका डाला गया और वो भी सिस्टम के अंदर घुसकर। देहरादून के सहसपुर क्षेत्र से सामने आया ये मामला किसी फिल्मी स्कैम से कम नहीं है। खुशहालपुर गांव, जहां 17 ग्रामीणों ने मिलकर ऐसा खेल खेला कि सरकारी सिस्टम भी कुछ समय तक समझ ही नहीं पाया। आरोप है कि लोगों ने अपने आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर खुद को 60 साल से ज्यादा का दिखाया और फिर शुरू हो गया सरकारी पेंशन का खेल। सोचिए, जब असली बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रह जाते हैं, तब कुछ लोग कागजों में बूढ़े बनकर सरकारी खजाने से हर महीने पैसा निकालते रहे। ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, बल्कि उन गरीब और असहाय बुजुर्गों के हक पर सीधा हमला है जो सच में इस मदद के हकदार हैं। पूरा मामला तब खुला जब खुशहालपुर निवासी असलम अली ने शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सहायक समाज कल्याण अधिकारी संदीप सिंह ने जांच शुरू की और जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। संयुक्त जांच में साफ हुआ कि जिन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी, उनकी असली उम्र 60 साल से कम थी, लेकिन आधार कार्ड में उम्र बढ़ाकर सरकारी रिकॉर्ड में खुद को बुजुर्ग साबित कर दिया गया। यानी सरकारी सिस्टम को ही चकमा देकर महीनों, शायद सालों तक ये फर्जी पेंशन उठाई जाती रही। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ 17 लोगों का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इस मामले में जिन 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनके नाम है मुस्तफा, साबरी, जमील, नूरजहां, वरीश, इकरार कुरैशी, नसरीन, शाहजहां, असलम, हुस्न बानो, अनीस, परवीन, खातून, नूर हसन, रशीदा और शहीना। ये सभी खुशहालपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं और अब पुलिस की जांच के घेरे में। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी की तहरीर पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल प्रदीप रावत के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ आरोपी ही दोषी है या फिर सिस्टम में भी कहीं ना कहीं ऐसी खामियां हैं जो इस तरह के फर्जीवाड़े को जन्म देती है? आधार कार्ड जैसी मजबूत पहचान प्रणाली में अगर उम्र तक बदली जा सकती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है। सोचिए, एक असली बुजुर्ग जिसके पास न आय का कोई साधन है, न परिवार का सहारा, वो पेंशन के लिए महीनों इंतजार करता है और दूसरी तरफ कुछ लोग फर्जी कागजों के सहारे उसी पैसे को हड़प लेते हैं। ये सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी एक बड़ा गुनाह है। अब देखना होगा कि इस मामले में सिर्फ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की औपचारिकता पूरी की जाएगी या फिर इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी और सख्त कार्रवाई होगी। देहरादून का ये पेंशन घोटाला सिर्फ एक गाँव की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। अगर सिस्टम में सेंध लगती रहे तो हकदार हमेशा हाशिए पर रहेंगे और फर्जीवाड़ा फलता फूलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।